हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। आप सबको पता है कि JKSB जल्द ही आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो लेगा। तो JKSB ने इसके लिए डेट रखी है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर के पहले 14 दिन में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो और ये कश्मीर के लिए पहले 14 दिन में होगा और जम्मू के लिए अगले 14 दिन में। तो इसलिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपने वॉक करने जाना है ताकि आप जो है इस फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को आप क्वालिफाई करें। अभी मुझे पता है कि बहुत सारों को लग रहा होगा कि ये आसान है कि हम कर लेंगे, उसी दिन दौड़ के उसी दिन चल के हम ये वॉक कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। जो भी एथलीट रह चुके हैं या जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं या खेला है उन्होंने बहुत टाइम तक, या फुटबॉल खेलते रहे हैं और वो अभी यंग हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आसान है। जो बहुत ज़्यादा वक्त से वॉक नहीं किए हैं या खेले नहीं हैं या किसी एक्टिव स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया है, एक्टिव नहीं रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इसलिए आपकी अभी से तैयारी होनी चाहिए कि आप हफ्ते में एक बार ज़रूर वॉक करने जाएं और पूरा 25 किलोमीटर वॉक करें। बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनका 16 किलोमीटर है 4 आवर्स में, उनको 4 आवर्स में 16 किलोमीटर करना है, तो वो भी प्रैक्टिस करें अगर वो चाहते हैं कि रिटर्न में बैठें। मैं अगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे भी ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी। अभी रिसेंटली हम वॉक करने गए थे, तो हमने 3 आवर्स में अराउंड 19 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जो है चला था। जो बंदा एक तो घर से दूर है, उसकी जो डाइट है बहुत जो है अच्छी डाइट नहीं है, तो और उसकी जो चेस्ट है बिल्कुल टोटल बराबर 84 सेंटीमीटर है, तो उसको चाहिए कि हफ्ते में एक ही बार दौड़े, पूरे 24 किलोमीटर दौड़े, ताकि उसको ये पता लग जाए कि वो ये वॉक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर फर्स्ट टाइम में आप जो है कंप्लीट कर रहे हो बॉयज़, और अगर गर्ल्स जो है 16 किलोमीटर कंप्लीट कर रही हैं अपना 4 आवर्स में, तो नेक्स्ट टाइम और जाएं, जैसे कि कुछ दिनों का गैप रखें और फिर जाएं और फिर चेक करें। और अगर आपका ठीक हो रहा है तो आप बिना टेंशन के आप रह सकते हैं। लेकिन जिनकी टाइमिंग जो है 4 आवर्स में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 25 किलोमीटर बॉयज़, और गर्ल्स 16 किलोमीटर नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वॉक करें और जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट लगाएं। क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाएंगे तो क्या फ़ायदा है। इसलिए इसको ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो ये फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाए। और पढ़ाई के लिए ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी में रहें, क्योंकि मुझे भी अब 3 साल कंप्लीट होने को हैं। तो ये जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम मैं दूंगा नवंबर में, अगर एग्ज़ाम हुआ तो मेरे एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन करने के 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे कि कंसिस्टेंसी रखें, रेगुलर रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि एट द एंड वही जीतेगा जो कंसिस्टेंसी शो करेगा, जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा, जो परसिवरेंस दिखाएगा, तो जिसमें पेशेंस होगा। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोग अपने आसपास जो देखे हैं, अराउंड 2 साल 3 साल, किसी को 4 साल भी लगे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने में, चाहे वो JKSB हो, JKPSC हो या कोई और एग्ज़ाम हो। हमेशा ये याद रखो कि जब तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे ना, तो तुम लोग किसी की हेल्प कर पाओगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाओगे, और अपने आसपास अगर कोई गरीब है उसकी हेल्प कर पाओगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो और इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। बहुत दफ़ा बंदा डिमोटिवेट हो जाता है और स्ट्रेस रहता है, और मेरे साथ भी होता है, और हर एक बंदा जिसने अभी तक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके साथ भी बिल्कुल ये होता है। लेकिन आपको पता नहीं है, आपको लगता है नहीं ऐसे ही हो जाता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपको लेना पड़ेगा, वो हर किसी के साथ होता है, और सबको लगता है कि हर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वो
कुछ अलग है, जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया उससे नहीं होगा। तो ये बात नहीं होती है कि कभी कभी आपकी किस्मत जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए बाकी अपने पर भरोसा रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरा होगा ही नहीं या मैं कोशिश ना करूँ। तो इसी तरह आपके लिए भी अप्लाई होता है कि आप कोशिश करते रहें। बाकी कांस्टेबल के लिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की है, जिन गलतियों की वजह से मेरा जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ, या मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं आपके साथ अब शेयर कर पाता हूँ। आपको JKSB कांस्टेबल की तैयारी अभी से करनी चाहिए, उस टाइम नहीं कि जब आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट आ गई, आपको 1 महीना बचा और आप उस टाइम फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एक ही टाइम पे, तो उस टाइम प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।